लगातार आवाज उठाने के बाद भी समस्याओं का समाधान न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्तियों ने एकजुटता दिखाते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्तियों का कहना है कि उनका उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 6,000 और सहायिकों को 3,000 रुपए बतौर वेतन मिलते हैं। महीनों तक मानदेय नहीं मिलता है। 4 साल पहले इनको मोबाइल दिए गए थे, जो कि खराब हो चुके हैं। रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिलता है। कार्यकर्तियों ने कहा कि कार्यकर्तियों और सहायिकों में ECC एजुकेटर को रखे जाने की प्रक्रिया चल रही, जो कि गलत है। इसी के साथ 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। उनको ना तो ग्रेच्युटी दी जाती है, ना ही पेंशन। सेवा समाप्त होने के बाद वृद्धावस्था में पैसों का संकट रहता है। सेवा पूरी होने के बाद उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ भी दिया जाए। और भी कई अन्य सारी समस्याएं इनकी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। धरना प्रदर्शन का भी अभी तक कोई फल नहीं मिला है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दीपावली तक का समय दिया गया था कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं मिल पाया। और इनको और अब आगे की रणनीति बना रही है ये कार्यकर्तियां, और इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक अहम रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां फिर से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए नीतू सिंह जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नीतू जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नीतू जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याएं जो है वो हल होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार आप लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन चीज़ों को अनसुना कर दे रही है। कहा गया था दीपावली तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं दीपावली भी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुखद समाचार निकल कर सामने नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों पर आपका क्या कुछ कहना है? अरे क्या बताएं, सरकार अंधी और बहरी दोनों हो गई है। कुछ सुन नहीं रही, समस्याएं अलग से खड़ी कर रही, इतना काम ले रही है जी। और प्रधान जो है, प्रधान है, कोटेदार हैं, इन सब में अटैच कर दिया गया जी। दीपावली पे तोहफा यही दिया गया। उसके बाद जो है चोरी का इल्जाम लगा के कई हमारी आंगनबाड़ी बहनें जेल चली गई हैं जी। पोषाहार चोरी का आरोप लग रहा है। तो हमारा कहना है कि सरकार या फिर हम लोगों को दे, या फिर जो है डायरेक्ट लाभार्थियों को के खाते में पैसा भेजे पोषाहार का जी। यानी कि नीतू जी, समस्याएं हल होने की बजाय समस्याएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जी। नीतू जी, शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि अब आप लोगों की समस्याएं जो है हल कर दी जाएंगी और आप लोग किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, नियमावली लागू की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शासन प्रशासन सब पीछे पड़े हुए हैं। तो हम अल्प मानदेय पे काम करते हैं, तब भी जो है इतना कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इतना काम नहीं करता होगा जी। जो भी एक साल में वो आया था, आदेश आया था कोर्ट का, जिसमें BLO में हम लोग काम नहीं करेंगे जी। फिर भी सबको BLO में लगाया जा रहा है जी। सब और रिटायर करके ऐसे भेज दिया जा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट से जीतने के बावजूद भी हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला रिटायरमेंट का हमारी बहनों को जी। नीतू जी, एजुकेटर भर्ती एक बहुत बड़ी समस्या रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, और जब से ये इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब से आप लोगों के द्वारा इसका बहिष्कार किया जा रहा था, इसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन फिर भी जब एक धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद भी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। यानी कि शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाह रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि एजुकेटर भर्ती से आप लोगों को नाराजगी है, फिर भी ऐसे सारे काम किए जा रहे हैं, प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बहुत से कामों का हम लोगों ने विरोध किया, फिर भी जो है सरकार नहीं सुन रही। एजुकेटर भर्ती हुई और ये गैर विभागीय वर्ग हुआ, इतना सब कुछ विरोध करने के बावजूद भी सब कुछ चल रहा है जी। नीतू जी, अब आप लोग आगे क्या कुछ करने वाले, क्योंकि एक बार प्रदर्शन किया गया है, कई संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया और सरकार ने आश्वासन ही महज दिया है। और अब तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे 2017 में एक बार धरना प्रदर्शन किया गया था आप लोगों के द्वारा, वैसा ही कुछ किया जाए, तभी शायद आप लोगों की बात को सुने। उस वक्त तो 500 रुपये बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और अच्छा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे जो समस्याएं हैं वो हल की जाए। तो ऐसा क्या कुछ आप लोग भी सोच रही हैं? हाँ, अभी अगर नहीं सुन रही सरकार, 1 महीने का टाइम दिया गया था जी, सरकार नहीं सुन रही है तो फिर हम लोग करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे जी। काम बंद, कलम बंद, हड़ताल होगी जी। नीतू जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।